नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 प्रश्नावली 8.2 का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में पढ़ा हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। आज पढ़ेंगे 6 से लेकर के 11 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखिए। सेल के दौरान, ध्यान से पढ़ना, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें। एक जींस कितने रुपए का है अंकित मूल्य? 1450 और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपए। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? कितनी चीजें खरीदनी है? एक जींस और 2 कमीज, 2 शर्ट खरीदनी है। तो उसको इन तीनों का कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, जींस का अंकित मूल्य पहले देखिए। जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपए। छूट दी जींस पे कितनी? 10%। लिखो प्रतिशत छूट। %10। अब कुल छूट कितनी हुई? अगर 10% 1450 पे अगर छूट दे रहा है तो कुल छूट याद करो। तो क्या करेंगे? 10% का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100। और कितने का 10% निकालना है? 1450 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना। छूट कितने रुपए की आई? 145 रुपए की। अब जीन्स का मूल्य, तो जीन्स का कितना मूल्य होगा भाई? जीन्स का मूल्य कितना होगा? 1450 में से 145 रुपए की छूट मिल गई तो घटा देंगे ना। 1450 में से 145 रुपए घटा देंगे, कितना बचेगा? 1305 रुपए। अब जीन्स के कितने दिए? अगर जीन्स हमें खरीदनी पड़ेगी तो कितने रुपए में मिलेगी? 1305 रुपए में। अब आगे देखिए, दोनों कमीज का या 2 कमीज का मूल्य। 2 कमीज का मूल्य कितना होगा भाई? एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पे लिखना है कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपए। तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा? 2 गुना 850, 1700। छूट कितने की थी? प्रतिशत में छूट कितनी है? 10%। तो कुल छूट याद कर लो। 1700 रुपए की कितने रुपए की छूट देगा? 10 बटे प्रतिशत हटाएंगे 100 गुणा में कितने का? 1700 का। 2 जीरो से 2 जीरो कितना है भाई? 170 रुपए की छूट। तो दोनों कमीजों का मूल्य कितना होगा? दोनों कमीज का मूल्य हमें कितना देना पड़ेगा बताओ भाई? 1700 अंकित मूल्य था, उसमें से 170 रुपए छोड़ दिए उसने, तो कितने पे किए हमने? 1700 माइनस 170 कितना आएगा? 1530 रुपए। कुल कपड़ों का विक्रय मूल्य क्या होगा? याद करो। यानी कि तीनों कपड़ों का कुल कपड़ों का
विक्रय मूल्य, हमने खरीदा तो हमारे लिए क्रय मूल्य और दुकानदार ने बेचा तो दुकानदार के लिए ये हो गया विक्रय मूल्य। जीन्स कितने में बेची थी? 1305। शर्ट कितने की आई दोनों? प्लस 1530 में। जोड़ दो कितने? 2835। ये आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरी भैंस पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। और इसमें इस क्वेश्चन में तो उसने संकेत भी दिया है, पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य, तभी तो भैंसों में लाभ और हानि का पता चलेगा। देखो, 2 भैंसों का विक्रय मूल्य। 7वां क्वेश्चन देखिए। 2 भैंसों का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक भैंस का, पहले लिख लो जो दिया है वो, एक भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये। तो 2 भैंस का विक्रय मूल्य 2 गुणा 20,000 बराबर कितना हो गया भाई? 40,000 रुपये। अब देखो, पहली भैंस पे 5% का लाभ हुआ, तो माना विक्रय मूल्य तो पता है ना हमें, 20,000 रुपये है ना। विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। तो क्रय मूल्य नहीं है, तो माना पहली भैंस का क्रय मूल्य नहीं है, तो मान लेंगे क्या? x। लाभ कितना है पहली भैंस पे? लाभ है या हानि? लाभ है। लाभ प्रतिशत 5%। 5% किसका? x का। तो x का 5% निकाल लो और x में जोड़ दो, तो 20,000 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्रय मूल्य x है, उसका 5% हमें लाभ मिला, और 5% लाभ को और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो x क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 5%, यानी कि x का 5% गुना 5/100। प्रतिशत हटाया बटे में 100 आ गया ना, बराबर कितने हो गए? 20,000 के। काट दो, भाग जा रहा तो दे दो, 1/20। x प्लस x/20 बराबर किसके आया? 20,000 के। आगे सोल्व करो। इसी को अगर सोल्व करेंगे तो इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 20। तो 20 प्लस 20x प्लस x बराबर 20,000। इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 और 1x 21x बटे 20 बराबर क्या आएगा? 20,000। ये 20 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 21x बराबर क्या होगा? 20,000 गुणा में 20। x बराबर क्या होगा? ये 4 लाख। 4 लाख हो जाएगा ना। 4 लाख बटे 21 भाग दे दो 21 का। तो ये आएगा लगभग 6। तो क्रय मूल्य क्या है आपके पास? क्रय मूल्य हमने क्या माना था? x। तो x बराबर क्या आया? 19,047.62 रुपये। अब दूसरी भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, इसका y मान ले भाई, मान लिया y। उसका x माना था, दूसरी का y मान लेंगे, क्योंकि एक जैसा तो क्रय मूल्य है नहीं, तो इसका y मान लेंगे। तो y का हानि प्रतिशत
हानि दी है ना, हानि प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 10% हानि है। तो कुल हानि ज्ञात कर लो y का, या फिर समीकरण बना के रख दो, y प्लस y का 10% बराबर 20,000। प्लस होगा, हानि माइनस है, माइनस होगा भाई, प्लस नहीं होगा, हानि है तो माइनस होगा। 0 से 0 कट गया, y माइनस वाई बट्टे 10 बराबर क्या आया, 20,000। अब इसके बट्टे में y के बट्टे में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। दोनों का लैसे क्या होगा, 10y माइनस वाई बराबर 20,000। यहीं पे हो जाएगा। 10 में से 1 y गया, 9y बट्टे 10 बराबर 20,000। इस 10 को उस साइड भेज दें, 9y इज इक्वल 20,000 गुना 10, y बराबर आएगा 2 लाख बट्टे 9 के गुणा में ना, ठीक है। अब अगर इसमें y बराबर क्या आएगा, 2 लाख में अगर 9 का भाग देंगे तो आना चाहिए 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, दो ही बचता जा रहा है। 0.22 यही चलेगा। y बराबर आएगा विक्रय मूल्य, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात किया था हमने, क्रय मूल्य क्या होगा, 22,222.22 रुपये। अब लाभ हो या हानि वो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ लेंगे और विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, जिसका ज्यादा है, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ और क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि हुई। तो दोनों भैंसों का जोड़ देंगे। देखो आगे, तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य 19,047.62 रुपये प्लस में 22,222.22, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, जोड़ दो 4, 8, फिर 0.9, 6, 2, 1 और 4। ये तो है अभी आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 41,000 है और विक्रय मूल्य पता ही आपको दोनों का कितना है, 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये ज्यादा है, 41,269 ज्यादा, 41,269 ज्यादा। तो क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि भी ना, हानि बराबर 41,269.84 माइनस 40,000 बराबर क्या होगा, 1269.84। हानि कितने रुपए की हुई, 1269.84। आगे समझ में, देखिए चलो आगे 8 से कितनी, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात की। अब आपको बताइए 13,000 रुपये तो उसका मूल्य है ही है, लेकिन इसी के ऊपर एक्स्ट्रा ले रहे 12%, क्या, बिक्री दर, बिक्री कर वसूलता है, यानी जो बेचने का जो टैक्स होता है वो वसूल रहा है। तो देखिए, तो टीवी का मूल्य बराबर है 13,000 रुपये, टैक्स या कर
12%। प्रतिशत में है कर, तो कुल कर कितना हो जाएगा बताओ। 12% किसका है, किसका, 13,000 का। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, बटे 100 गुणा में, देखो कर बराबर क्या आएगा, 12 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100, किसका है, 13,000 का। लिख दिया 2 जीरो से 2 जीरो, 12 और 13 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 156, फिर 1 जीरो, 1560 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 13,000 रुपए का अगर टीवी है तो उस पे एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, टैक्स के कितने लगेंगे, या जो कर दिया है उसके कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 1560 रुपए। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ। ये जो टैक्स है और ये जो अंकित मूल्य है या फिर टीवी का मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे। 13,000 प्लस में 1560 बराबर क्या आएगा, 14,560 रुपए। इतने रुपए अगर आप टीवी खरीदोगे 13,000 का तो देने ही पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां क्वेश्चन। अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते, जिन जूतों के पहिए लगे होते हैं ना, आप देखते होंगे कहीं टीवी पे या फिर कहीं भी, जिनके पहिए लगे होते हैं, बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो वो पहियों वाले जूते स्केट्स होते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया। अरुण किसी सेल से एक जोड़ी स्केट्स खरीद के लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी बट्टा यानी कि छूट। बट्टा क्या होता है, छूट। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपए है, यानी छूट के बाद उसने दिए 1,600 रुपए, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास अंकित मूल्य नहीं है तो मान लेंगे, मानना अंकित मूल्य बराबर है x, तो बट्टा 20%। और विक्रय मूल्य आपको पता है कितने रुपए में लाया था, वो 1,600 रुपए में लाया था। तो कुल बट्टा निकालो, ये प्रतिशत में बट्टा है तो बट्टा निकालो। बट्टा किसका है, x से अंकित मूल्य पे ही तो दिया ना, अंकित मूल्य का 20%, 20/100। ये बट्टा हो गया। अब ये किस में से छूट मिली, x में से छूट मिली, तो x माइनस x इंटू 20/100 बराबर 1,600 रुपए। कट रहा है तो काट दो, 0 से 0, 2 का 2, 2 पंजू 10, x माइनस x/5 बराबर 1,600। अब इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 5, 5x माइनस x बराबर 1,600। अब देखिए ये 5 भाग में, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में। ये 5x में से x घटाएंगे 4x बराबर क्या आएगा, 1,600 गुणा 5, x बराबर आएगा 1,600 गुणा 5/4, 4 चौके 16, 400। x बराबर आएगा 400 गुणा में 5, x का मान आएगा 4 पंजो 20, 2,000। यानी कि उन स्केट्स का अंकित मूल्य कितना था, हमने क्या माना था, x बराबर आ गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या था भाई उनका, 2,000 रुपए था। है ना आसान। अगर आप लोग ऐसे ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। मैंने एक हेयर ड्रायर, 10वां क्वेश्चन देखिए। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए।
यानी कि अंकित मूल्य पे, वही है ना वेट, वेट कर होता है, टैक्स होता है। तो अगर वो वेट उसने अंकित मूल्य पे 8% अधिक दिया और उसके बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5400 रुपये, तो माना अंकित मूल्य x, लिख देना वेट प्रतिशत में कितना है 8%, विक्रय मूल्य दिया है उसने कितना है 5400 रुपये। तो देखो x का 8% अगर x में जोड़ देंगे, अंकित मूल्य का मान लो इसकी जगह x की जगह 1000 रुपये होता है, 1000 रुपये का 8% अगर 1000 रुपये में जोड़ देते तो अपने पास आ गया था कि नहीं आ गया था विक्रय मूल्य। तो उसी प्रकार x का 8%, 8/100 बराबर किसके होगा 5400 की। अब निकाल लो, कट रहा है तो काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, क्या आया x + 2/25x बराबर 5400। इसके बट्टा में 1 ले लो, 25 एलसीएम आएगा, 25x + 2x बराबर 5400। ये 25 उस साइड जाके गुना में हो जाएगा, 25 और 2 ये हो जाएगा 27x बराबर 5400 गुना 25 बटे, अब देखो x बराबर क्या आएगा 5400 गुना में 25 बटे में 27, 27 का भाग 2, 27 का 27, 27 दूनी 54, 200। x बराबर क्या आएगा 200 गुना में 25, x का मान क्या आएगा 25 दूनी 50, यानी कि कितने रुपए था उसका अंकित मूल्य 5000 रुपए। तो उस हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कितना था भाई 5000 रुपए। अगर उस पे 8% अगर वेट देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो कितने रुपए का हो जाता है 5400 रुपए का अंकित मूल्य ज्ञात करना था भाई। वेट को जोड़ने से पहले उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आगे वाला देखिए 11 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का, जैसा ये 10वां क्वेश्चन किया वैसा ही है, जो ये 10वां क्वेश्चन था एज इट इज वैसा का वैसा ही है, हूबहू यही क्वेश्चन। कैलकुलेशंस कुछ और हो सकती लेकिन चलो फिर भी कर लेते। तो माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपए, प्रतिशत जीएसटी इंग्लिश में लिख रहा हूं 18%। तो अगर अंकित मूल्य का 18% निकाल के अंकित मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1239 रुपए। तो देखिए x + x का ही 18% बराबर कितने हैं 1239 रुपए। 2 × 18 50, उसके बाद कटेगा नहीं, x + 9x बटे 50 बराबर 1239 रुपए। इनका एलसीएम ले लो बटा में 1 करके, 50x + 9x बराबर 1239। अब ये 50 भाग में बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा गुना में। 50 और 9 कितने होते हैं 59x बराबर 1240 गुना में 50, x बराबर आएगा 1239 गुना 50 बटे 59। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो गुणा करके फिर काट देना। तो गुणा करेंगे इनको,
जीरो, 5 9 45, 5 3 15 4 19, 5 दूनी 10 और एक 11, 5 1 5 और एक 6 बट्टे 59। अगर इसमें भाग देंगे 59 का तो क्या आएगा 1050 रुपये। ये आपका आंसर हो गया 11वां क्वेश्चन भी। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। 8.2 की प्रश्नावली कंप्लीट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।